मैंने आपसे कहा ना कि जब सुल्तान ने कहा कि दिजले बीमार है तो मुझे फिक्र हो गई, इसलिए हालचाल पूछने आ गया इसका। आप यहां क्या कर रही हैं नुकत साहिबा? मैं भी यहां इसकी तबीयत पूछने आई थी। मैं तुम्हें घर पे मिलती हूं। ओरहान, क्या हम 2 मिनट के लिए बात कर सकते हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बताया है ना मैंने, वो हमारी मुलाजमा है और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो पूछने आ गया मैं। क्या तुम अपने सारे नौकरों का इसी तरह ख्याल रखते हो? अच्छी बात है। आप तो यही देखना चाहती थी ना कि मेरी कोई कमजोरी आपके हाथ लग जाए। पहले मेरी जगह मुझसे छीनी और अब मुझे इसका एहसास भी दिलाती है। सारी जिंदगी की ऐसी चीज की तैयारी में लगी हुई थी। माजरत के साथ ओरहान, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ आने से तुम्हारी वैल्यू कम हुई है? वैसे मेरे यहाँ आने से पहले इस घर में तुम्हारी क्या वैल्यू थी? हमारा बाप भले एक ही है, लेकिन ये याद रखना कि हमारी माएं अलग अलग हैं। जानती हूँ, और शायद इसीलिए हम थोड़े मुख्तलिफ हैं। हम थोड़े बहुत ही नहीं, बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं। फेरित, क्या तुम ठीक हो बेटा? आपका बेटा और आप मुझे ठीक रहने देंगे? हाँ? रुको फेरित, आ जाएं। दादा, क्या मैं बात कर सकता हूं आपसे? कहो क्या कहना है। क्या कुछ गलत हुआ है? मसला क्या है तुम्हारे साथ? मेरे साथ सिर्फ एक ही मसला है दादा, और वो आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है। आपने मुझे यहां रोकने के लिए कहा तो मैं रुक गया। आपने कहा कि मुझे इन लोगों के साथ रहना है, मैंने वो भी कबूल कर लिया। मगर इसका बेटा और ये औरत अपनी यादों को तजावुज कर चुके हैं। कुछ भी कहने से पहले जरा सोच लिया करो फेरित, ऐसा भी क्या हुआ है? आपका बेटा और आपका जो नवासा है, आपका प्यारा काया, सिरान के दिमाग में उल्टी सीधी चीजें भर रहा है। आज वो सिरान को अपने साथ मुझसे छुपकर यूनिवर्सिटी लेकर चला गया। ये कैसे हो सकता है? काया को मैंने समझाया था और उससे इस मामले से दूर रहने के लिए भी कहा था। अगर वाकई ऐसा किया है तो मैं तुमसे उसकी माफी मांगती हूँ फेरित। ओह, ये तो बहुत हो जाएगा। आप ये सब कैसे कहेंगी? माफ कर दो फेरित, गलती हो गई। कैसे सब ठीक हो जाएगा? हाँ, पता है ना ये औरत क्या कह रही है मुझसे? लिहाज करो रिश्ते का। जानते हो तुम्हारी फूफी
वो तुमसे माफी मांग रही है, अब मजीद क्या चाहते हो? हाँ, फेरित को ऐसा लगता है कि शायद मैं दिखावे के लिए माफी मांग रही हूं। मैं ऐसा क्या करूंगी जिससे तुम्हें मेरी बात पे यकीन आ जाए? अगर आपके बेटे ने दोबारा मेरे या सहरान के मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो आप दोनों इस घर से निकल जाएंगे। क्या कह रहे हो? किसको इस घर से निकालने की बात कर रहे हो? हाँ? बिल्कुल नहीं दादा, मैं इस घर से किसी को नहीं निकालूंगा। मैं अपनी तरफ से इन्हें कुछ भी करने को नहीं कह रहा हूं दादा। नुकत साहिबा ने खुद कहा है मुझसे कि मैं इनकी माफी कैसे कबूल करूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि इनके लिए ज्यादा मुश्किल होगा। इनके बेटे को बस हमारी जिंदगी में दखल नहीं देना और कुछ नहीं। अब ठीक तो है ना ये? जी अब ठीक है ये। ख्याल रखिएगा इनका। ओके, शुक्रिया। पहलन मेरी जान, बेहतर महसूस कर रही हो ना आप? मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करें। तुमसे कहा भी था कि इतनी दूर आने की जरूरत नहीं, अगर तुम सुनती ही कब हो। अम्मी, खुदा के लिए ऐसा तो मत कहिए आप। कहीं ये ना हो कि मैं आपके बारे में कुछ सोच लूँ। मत करें। अच्छा ठीक है बेटा, तुम बस जल्दी ठीक हो जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं ठीक हूँ और ठीक रहूंगी अम्मी, लेकिन जो मैंने किया वो भी करना जरूरी था। जी हेलो। हाँ, हम हॉस्पिटल में हैं। ठीक है, वो आ रही है। मिलते हैं फिर, देखते हैं क्या होता है। इससे ज्यादा कुछ खराब नहीं हो सकता। पहलन बेटा, इस सारे अमल की वजह से अगर तुम्हारी तकलीफ मजीद बढ़ गई तो? अम्मी, मैंने हर चीज दांव पे लगा दी है। अब मुझे किसी चीज का खौफ नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगी, लेकिन मैं पहले से ज्यादा खुद को मजबूत महसूस कर रही हूँ। मैं समझती हूँ, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है अम्मी, जितना बगैर किसी वजाहत के जाना। तो खुदा के लिए अम्मी, मैं पक्की हूं, मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूंगी। ठीक है? गुड मॉर्निंग काजिम साहब, उम्मीद है खैरियत से होंगे। हाँ मैं ठीक हूँ आसमान, खैर तो है। वैसे क्या तुम दोनों ने मुझसे कुछ कहना है? काजिम साहब, मैं चाहती हूँ कि मैं और सोना आज जिम जाएं। थोड़ी वर्जिश हम दोनों के लिए बेहतर रहेगी। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या हम दोनों जा सकते हैं? क्या नया शौक पाल लिया है आसमान? हाँ, मेरी खूबसूरत बेटी को जिम वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता। ऐसी जगहों पर नहीं जाती है, वहां जाकर अपनी बेइज्जती करवाएगी। नहीं बाबा, मैं वहाँ पर अकेली तो नहीं होंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? हाँ, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? सहरान जैसी मत बनो तुम। ये फजूल हरकतें तुम पर जचती नहीं है सोना। तुम्हें क्या लगा मैं यहां पर ले आया हूं और तुमने ये कपड़े पहन लिए तो क्या शहरी बन जाओगी? नहीं बाबा, मैं हाँ तुम, हाँ क्या तुम? सोना मैं तुम्हें सुन रहा हूं, बताओ तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ, कहना क्या चाहती हो? तुम हो कौन आखिर ये बताओ? तुम्हारी हैसियत ही क्या है कि तुम मेरी बात का जवाब दो? तुम वैसे भी मासूम सोना नहीं रही हो, यूं इधर उधर मत घुमा करो। चलो जाओ, जाओ कमरे में।
चलो सोना, हम जा रहे हैं। चलो मेरी जान। देखो उसके पीछे, देखो देखो तो देखो अपनी बेटी को जरा। वो तुमसे ज्यादा चालाक है वैसे। कभी शीशे में अपने आप को देखा है? नोखत को देखा करो तुम, गौर से देखो और उससे कुछ सीखो तुम। जब देखो मेरे सामने बुत बनकर बैठी रहती हो तुम। समझ नहीं आता कि फेरत और सहरान कहाँ चले गए हैं। वर्जिश करने गए हैं या घूमने ही चले गए हैं? पता नहीं कैसी वर्जिश है ये। जाओ यहां से, बैठकर मेरी बातें सुनती रहती हो तुम। जा रही हूं मैं। गालिबन तुम आसुमान के साथ जिम जाना चाह रही थी। सोचने दो मुझे। बाबा ने इजाजत नहीं दी। इससे आपको क्या? और आपने कैसे सुना? हाँ, समझ गई। आपकी आंखें और कान तो हर जगह मौजूद हैं। सोना, क्या हम आराम से बैठकर कुछ बात कर सकते हैं? और मुझे लगता है कि तुम भी अपना दिल हल्का करना चाहती हो मुझसे। अगर मुझे दिल हल्का करना भी हुआ तो वो मैं आपके साथ तो बिल्कुल नहीं करूंगी। सोना, मैं वाकई में तुमसे बैठकर बात करना चाहती हूं। कम से कम मुझे माफी मांगने का मौका तो दो ना। तुम जानते हो, तुम शुरू से ही मुझे पसंद थी। इस फैमिली के लिए तुम एक बेहतरीन बहू बनती। ये तो मैं तुम्हें देखते ही समझ गई थी। तुम ना सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि ज़हीन भी हो और फरमाबरदार भी। अल्लाह की तरफ से ये तोहफा है। ये खूबियां सिर्फ नसीब वालों को ही मिलती हैं। मगर उस वक्त जो भी हुआ तुम्हारे साथ, इफाकत साहिबा, क्या आपने मुझे यहाँ ये सब बताने के लिए बुलाया है? मुझे मालूम होना चाहिए था कि सफत साहब किस कदर जालिम साबित हो सकते हैं, और हमने तुम्हें उस घर में शादी करने पर मजबूर कर दिया। मैं वाकई में माजरत खा हूं। क्या बात है? बहुत खूब। अब आप मुझसे माफी मांग रही हैं, पछता रही हैं, अपनी गलती भी तस्लीम कर रही हैं, तो क्या सब ठीक हो जाएगा? जो भी मेरे साथ हुआ वो सब ठीक हो जाएगा? यही चाहती हैं? मैं कहूंगी खत्म नहीं हुआ। इफाकत साहिबा, मैं उन यादों को नहीं भूलूंगी। वो मेरी जिंदगी की बदतरीन यादें हैं, इसीलिए नहीं भूलूंगी। मुझे पता है आप यहाँ बैठकर मुझसे क्यों माफी मांग रही हैं। असल में आप अपना ज़मीर हल्का करना चाहती हैं। इफाकत साहिबा, तुम मुझे तलाफी करने का एक मौका तो दो। तलाफी करना चाहती हैं आप? ये तो अच्छी बात है। मुझे भी बताइए, कैसे करेंगी आप तलाफी? तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस लौटाकर। अगर अकल से काम लो तो इस घर की बहू बन सकती हो, जैसा कि मैं शुरू से तुमसे कहती आई हूँ। आप किस किस्म की औरत हैं? हाँ, क्या करेंगी आप? सहरान और फेरत शादीशुदा हैं। सहरान मेरी बहन है और वो उसका शौहर। क्या फजूल बातें करी है कि आपकी आंखों के सामने पर्दा पड़ा हुआ है? असल में तो पर्दा तुम्हारी आंखों पे पड़ा हुआ है सोना। मैं पागल हूँ जो उसके बारे में ऐसी बात करूंगी। मैंने कब नाम लिया फेरत का? तो फिर आप कहना क्या चाहती हैं मुझसे? काया, काया की बात कर रही हूँ। अगर तुमने उससे शादी कर ली तो तुम इस घर की बहू बन सकते हो। काया का क्या मतलब है? हाँ, उसका क्या ताल्लुक? मैंने बहुत साफ लफ्जों में अपनी बात वाज़ेह कर दी है। आप फिर से कोई खेल खेल रही हैं। मैंने जिस फैमिली को अपनी पूरी जिंदगी दे दी, उसकी खुशी की परवाह है मुझे। खालिद साहब के पोता पोती की ख्वाहिश तो हम सभी जानते हैं। हमें ये उम्मीद सहरान से थी, लेकिन उसने अपनी फैमिली के ऊपर पढ़ाई को तरजीह दे दी है। यानी 4-5 साल तक कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर तुम एक बच्चे को जन्म दे दो
तो कुरहान फैमिली का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथों में होगा। पहले बच्चे की क्या अहमियत है तुम जानते हो, और कुछ ही वक्त में तुम हालिद साहब का दिल भी जीत लोगे। बिल्कुल नहीं। या अल्लाह, मुझे लगता है आप पागल हो गई हैं। दिमाग खराब हो गया है। और मैं आपके सामने बैठकर आपकी बातें सुन रही हूँ। हाँ तो सही तो कह रही हूँ। तुम्हें अपनी जिंदगी को बदलने का मशवरा दिया है। कुरहान फैमिली की बहू बन जाओगी, सोचो तो सही। राह चलते हर कोई पहचानेगा तुम्हें, तुम्हारे साथ तस्वीरें बनाना चाहेगा। जब चाहे बाहर जाओगी, एक्सपेंसिव कपड़े पहनोगी, पैसे उड़ाओगी। तो चलो आप खुद से ये झूठ कहना बंद कर दो। जिंदगी में एक बार तो तुमने सोचा ही होगा कि काश तुम कभी सैरान की जगह पर होती। जो कुछ उसके पास है वो तुम्हारे पास होता। इफाकत साहिबा, सैरान बहन है मेरी जान है वो, और मेरी जिंदगी में उसकी खुशी के आगे कोई चीज अहम नहीं है। मगर उसने तुम्हारी खुशियां छीन ली, वरना उसकी जगह तुम यहाँ होती और जो कुछ उसके पास है वो तुम्हारा होता। मैं सिर्फ वो मौका एक बार फिर तुम्हारे कदमों में रख रही हूँ इस घर में आने के लिए। मैंने ये बात कभी नहीं सोची कि काश मैं सैरान की जगह होती और वो जिंदगी जी रही होती। ना तो कभी मैंने ऐसा चाहा है और ना ही कभी चाहूंगी। ठीक है, तो तुम ऐसा ही बोलती रहो फिर। लेकिन इन लफ्जों के पीछे असलियत क्या है ये तो हम सभी जानते हैं। सही कह रही हूँ ना? माफ कीजिएगा। अब जबकि सैरान इस घर की बहू है, उसका जो दिल में आता है वो कर सकती है। अगर तुम भी इस घर की बहू होती तो शायद चीजें तुम्हारे लिए मुख्तलिफ होती। अगर तुम अकल से काम लोगी तो जल्द अपने बाबा के कंट्रोल से बाहर आ सकती हो। अब देखो ना कैसे फरीद सैरान का दिफा करता है तुम्हारे बाबा के सामने। सैरान कैसे बहादुरी के साथ खड़ी होती है, वैसे ही तुम भी खड़ी हो सकती हो। सैरान को हत्ता कि मुझे भी कंट्रोल कर सकती हो। और क्या पता कि काजिम साहब तुम्हारी शादी कब और किससे करवा दें। आपका असल मसला सैरान है ना? नहीं सोना, हमने सैरान को फरीद के लिए इसलिए कबूल किया ताकि वो महफूज रह सके। एक औरत होने के नाते मैं उसके लिए खुश हूं कि वो सुकून से इस घर में रहती है, अपने बाप के घर पे जुल्म सितम से भरी उस जिंदगी से बहुत दूर, शहजादियों की तरह रहती है वो यहाँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम भी खुश रहो, हत्ता कि उससे भी कहीं ज्यादा। सोना, अपनी की गई गलतियों की तलाफी करने का एक मौका दो मुझे। जा रही हूं मैं। काया क्या सोचता है ये नहीं जानना चाहोगी तुम? वो पसंद करता है तुम्हें। उसे पहली ही नजर में तुम भाग गई थी। पूछ रहा था तुम्हारे बारे में। बस वो कुछ कहने से डरता है कि अगर उसने सबके सामने अपने दिल की बात कह दी तो लोग क्या कहेंगे। जरा तुम सोचना ना इस बारे में बहुत गौर से। अगर फैसला बदलना चाहो तो मैं यही हूं। मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी सोना। मैं तुम्हें इस घर की शहजादी और कुरहान फैमिली की बहू बनाऊंगी। घर कितना खामोश लग रहा है ना। वैसे कोई है ही नहीं यहाँ। मुझे इस औरत से बात बिल्कुल भी नहीं करनी। शुक्र है ये लोग आ गए। सैरान, बाबा, इतनी देर से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। कहां गई हुई थी तुम? फरीद कहां है? तुम्हारा शौहर फरीद कहां है? कहां है? हम यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं बाबा। यूनिवर्सिटी? क्या मतलब यूनिवर्सिटी?
वैसे तुम करने क्या गई थी सेहरान? यूनिवर्सिटी में दाखिला करवा लिया है मैंने बाबा। आगे पढ़ूंगी मैं। ये क्या कह रही हो तुम? हमने इस बारे में बात तो की थी। क्या तुम पागल हो गई हो सेहरान? क्या हमारी बात में फैसला नहीं हुआ था कि पढ़ाई का मामला खत्म हो गया है? मगर सहरान जान, तुम तो कल कह रही थी कि तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। लगता है ये भी शायद सरप्राइज होगा। बहुत मुबारक हो तुम्हें सहरान। किस बात की मुबारकबाद? सहरान, कोई मुबारक देने की जरूरत नहीं है इफाकत। कोई यूनिवर्सिटी नहीं होगी। मेरी बात समझ लो, कोई यूनिवर्सिटी नहीं होगी सहरान। बाबा मैं बाबा क्या? बाबा क्या? क्या बाबा क्या? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी को भूल जाओ बस। मेरी बात गौर से सुन लो। मुझे इन लोगों के सामने पागल बनने पर मजबूर मत करो। ये ना हो कि मैं इन सब के सामने तुम्हें रुस्वा कर दूं। ओह, रुक जाए। खैर तो है, क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा होगा? आओ देखो तुम्हारी बीवी ने क्या कर दिया है। इस पागल ने बगैर बताए दाखिला ले लिया है। नहीं, बगैर बताए नहीं लिया है। मैंने जाकर इसका दाखिला करवाया है। कोई मसला है? तुमने करवाया है? कल में इस पे क्या कहा था तुमने? तुम्हारी बीवी ने कहा था कि वो आगे पढ़ाई नहीं करेगी। इसने तो ये कहा था कि अपने शौहर के लिए कुर्बानी दे रही है। हाँ, कल ऐसा कहा होगा, लेकिन आज इरादा बदल चुका है। आपको एतराज क्यों है? और याद नहीं है मैंने रात को क्या कहा था? ये जो भी मामला है मेरे और मेरी बीवी के दरमियान है। क्या आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी मुझे? मैंने कहा ये मेरे और सहरान के दरमियान का मामला है। कोई मुदाखलत नहीं करेगा, आप भी नहीं। जरा सी भी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। खबरदार कर रहा हूं, आखिरी दफा। और हाँ, आज से सहरान से जरा भी ऊंची आवाज में बात नहीं कीजिएगा, जरा सी भी नहीं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नहीं नहीं, इस सब की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो काया। काया, तुम्हारी वजह से ही हो रहा है सब। आखिर क्या हूं मैं? हाँ बताएं मुझे, क्या हूं मैं? काया बस। काजिम साहब, अब आप भी बस कर दें। काया चलो मेरे साथ, चलो। काजिम साहब, क्या हो गया? आपका रंग कुछ पीला सा पड़ गया है ये देखकर। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता है फाकत। सोना, क्या देख रही हो? जाओ अपने कमरे में जाओ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा फेरित। बाबा के सामने मेरा दिफा किया और हिफाजत की मेरी। तुम समझ नहीं सकते कि मैं कितना अच्छा महसूस कर रही हूँ फेरित। कोई बात नहीं, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी पीठ पीछे जो खेल खेला उसके लिए। फेरित, ऐसा तो मत कहो प्लीज। देखो, मैं जानती हूँ तुम सही हो, लेकिन मुझे भी अपनी वजाहत देने का मौका दो। वहां भी बताने का मौका नहीं दिया था। क्या बताओगी तुम मुझे? कैसी वजाहत देनी है अब तुम्हें कि मुझे बताए बगैर तुम उसके साथ यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाने चली गई? ऐसा है तो चलो बताओ, सुनना चाहता हूं मैं। फेरित, ठीक है, देखो तुम सही हो।
तुम सही कह रहे हो। इस बारे में मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, मगर सुबह जब काया ने मुझसे बात की तो मैं उसकी बातों से बहुत मुतासिर हो गई। और वैसे भी तुमने यूनिवर्सिटी जाने का फैसला मुझ पे ही छोड़ा था ना। मैंने बस इतना सोचा कि रजिस्ट्रेशन तो ना हाथ से जाने दूं मैं। क्या बातें कर रही हो तुम मुझसे ये? अगर तुम सुबह एक बार आकर मुझसे कहते थी फेरित मेरा इरादा बदल चुका है, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, तो मैं क्या कहता तुमसे? साथ देता मैं तुम्हारा। मैं तो खुद वहां तुम्हारा दाखिला करवाने गया हुआ था। इसकी कोई वजाहत नहीं मेरे पास। तुम सही हो अपनी जगह। बात सुनो फेरित, हरगिज तुमसे छुपकर यूनिवर्सिटी जाने का मकसद नहीं था मेरा। इस तरह का ख्याल भी मेरे जहन में नहीं आया कि तुम्हें धोखे में रख सकती हूँ फेरित। आखिर तुम ऐसा कर कैसे सकती हो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। मैंने तो खुद तुमसे कहा था ना, तुम्हारा हर फैसला मानता हूं, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा मैं। अफसोस है मुझे। मुझसे ज्यादा भरोसा है तुम्हारे फेरित, पागल मत बनो यार। ऐसा कभी मत सोचना। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो तुम। फिर मैं तुमसे इस जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम्हारे लिए तो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं मैं फेरित। हाँ, देख चुका हूं। फेरित, प्लीज समझने की कोशिश करो मुझे, प्लीज। देखो, मैंने यूनिवर्सिटी जाने का फैसला नहीं किया है अभी तक, बस रजिस्ट्रेशन करवाई है मैंने। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस मौके से महरूम हो जाऊं। काश जो सुबह हुआ उसे बदल सकती मैं और तुमसे अपनी गलती की माफी मांग सकती मैं। गलती हो गई मुझसे, अब क्या करूं मैं? बहुत बड़ी गलती। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सही हो तुम, मुझे इस बारे में तुमसे बात करनी चाहिए थी, मगर बात भी तो नहीं कर सकती थी। हिम्मत नहीं थी मुझ में। प्लीज माफ कर दो ना। तुमसे बहुत प्यार करती हूं। तुमसे अहम मेरी जिंदगी में मेरे लिए कुछ नहीं है। एक बार फिर तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं बहुत डर गई थी, जानते हो। बाबा को अपनी तरफ आते हुए देखकर बहुत डर गई थी मैं फेरित। लेकिन तुमने गुस्सा होने के बावजूद भी हिफाजत की मेरी, शर्मिंदा नहीं होने दिया। तुम जानते हो इस सब की अहमियत क्या है मेरी नजरों में। जब तक मैं साथ हूं तुम्हारे, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता तुम्हें। ये जिद अच्छी नहीं है, जिद्दी कहीं की। क्यों करती हो ऐसा? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम बिल्कुल भी मत घबराना, चाहे काजिम बाबा हो या फिर कोई भी, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। तो मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है यानी? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने तुमसे। मैं तो कह रहा हूं कि अगर मेरी बात मान लो तो इतनी उदास ना हो। अब देखना, तुम्हारा ये दिन खुशियों से भर दूंगी मैं। अच्छा, बस बहुत हो गया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो काया? और मेरे समझाने के बावजूद तुमने ऐसा किया? बस कीजिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, गुस्सा मत करें। तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं है? पहली बात, तुमने मुझसे झूठ बोला है काया, मुझसे। तुम मुझे बताते तो। मुझे क्या पता था कि वो जाकर रजिस्ट्रेशन करवा देगा। हमारी आपस में क्या बात हुई थी? जो कुछ भी होगा कहा था ना, आपस में शेयर करेंगे हम। मेरी ये हालत देख रहे हो तुम? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सब इकट्ठे रहें, लेकिन सिर्फ किस लिए? सिर्फ किस लिए अम्मी? क्या मैंने आपको यहाँ पर आने के लिए कहा था? मैंने जिद की थी? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैंने आपको मना किया था कि यहाँ पर मत आए, सब कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। और मैंने क्या कहा था तुमसे? क्या कहा था? लेकिन तुम उन सब बातों का जवाब चाहते हो जो हमारे साथ हुई। तो क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मुझ पर भरोसा करोगे, मेरी बात सुनोगे और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो? मैंने हाँ कहा था, मगर ये हो नहीं रहा अम्मी, कुछ नहीं हो रहा। और मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको इस हालत में नहीं देख सकता मैं। कितनी बार कह चुका हूँ मैं ये बात, नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। तो नहीं कर सकता, लेकिन करना पड़ेगा। और हम आखिर सब्र करें भी क्यों? हम सब कुछ बहुत जल्दी हल कर सकते हैं, ये आप भी जानती हैं।
तो फिर इतने मंसूबे क्यों बना रही हैं? क्योंकि ये करना जरूरी है। नहीं, हमें नहीं करना। हम सब कुछ बहुत जल्दी और आसानी से कर सकते हैं और मैं ये आपको करके दिखाऊंगा। हाँ, किधर जा रहे हो अब?